लीजिए सुनिए लियो टॉल्स्टॉय की कहानी एल्योशा एक डब्बा। वाचन मेरा यानी शैलेंद्र सिंह का है। एल्योशा उनका छोटा भाई था। लोग उसे डब्बा के नाम से पुकारते थे। उसकी माँ ने उसे एक बार एक पादरी के पास दूध के बर्तन के साथ भेजा और वह वहाँ किसी चीज़ से टकराकर गिर गया तथा बर्तन टूट गया। उसकी माँ ने उसे मारा और साथ ही बच्चों ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया था। तभी से उसका नाम डब्बा पड़ गया था। एल्योशा एक छोटा दुबला पतला पंखे की तरह कान और बड़ी नाक वाला लड़का था। एल्योशा की नाक देखकर लगता था कि पहाड़ी पर एक कुत्ता बैठा है और बच्चे यही कहकर उसे चिढ़ाते भी थे। एल्योशा गांव के ही एक स्कूल में पढ़ने गया था। चूंकि उसे पढ़ने का समय बहुत कम मिलता था इसलिए वह पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था। उसका बड़ा भाई शहर में किसी व्यापारी के यहाँ काम करता था, इसलिए उसे बहुत ही कम उम्र में ही अपने पिता के साथ हाथ बटाना पड़ता था। जब वह 6 साल का भी नहीं था तभी से वह लड़कियों के साथ चारागाह में गाय और भेड़ें चराने जाया करता था। उसके कुछ समय बाद वह रात दिन घोड़ों की देखभाल भी करता था। 12 साल की उम्र में ही उसने खेत जोतना और घोड़ा गाड़ी चलाना शुरू कर दिया था। उसमें इन कामों की काबिलियत तो थी पर उतनी ताकत नहीं थी। वह हमेशा खुश रहता था। जब कभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते तब वह या तो शांत रहता या हंस देता था। जब उसके पिता उस पर चिल्लाते तब वह चुप रहता और ध्यान से सुनता तथा जब डांट खत्म हो जाती तब वह मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगता था। एल्योशा जब 19 साल का था तभी उसके भाई को सैनिक बनाकर सेना में भेज दिया गया। इसलिए उसके पिता ने उसे उस व्यापारी के यहाँ कुली के काम के लिए रखवा दिया था। उसे अपने भाई के पुराने जूते और पिता का पुराना कोट व टोपी दे दी गई थी। फिर उसे शहर ले जाया गया। एल्योशा अपने उन कपड़ों में बहुत खुश था, पर उसके उस रूप से व्यापारी पर कोई खास असर नहीं पड़ा। व्यापारी ने एल्योशा की तरफ देखते हुए उसके पिता से कहा, मैंने सोचा था तुम सीमान की जगह मुझे एक अच्छा आदमी दोगे, पर तुम यह किसे ले आए? इसमें अच्छा क्या है? यह लड़का सारे काम कर सकता है, घोड़ों की देखभाल और घोड़ा गाड़ी भी चला सकता है। यह देखने में दुबला ज़रूर है पर बहुत ताकतवर है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यह काम करना चाहता है। व्यापारी उसे देखता और कहता है, हम देखेंगे इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। इस तरह एलिशा उस व्यापारी के पास ही रुक गया। उस व्यापारी का परिवार बहुत बड़ा नहीं था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, बूढ़ी माँ और कम पढ़ा लिखा उसका शादीशुदा लड़का रहता था, जो व्यापारी के साथ उसका व्यापार संभालता था। व्यापारी का दूसरा बेटा, जिसने हाल में ही हाई स्कूल पास किया था और कॉलेज में एडमिशन लिया था, पर उसे वहाँ से निकाल दिया गया था और अब वह घर पर ही रहता था। इन सब के अलावा व्यापारी की एक बेटी भी थी जो अभी स्कूल में ही पढ़ती थी। उन लोगों ने शुरू शुरू में एल्योशा पर ध्यान नहीं दिया। वह थोड़ा रूखा तथा बेतरतीब कपड़ों वाला था। उसमें शिष्टाचार की भी कमी थोड़ी थी, पर जल्दी ही उन लोगों को उसकी आदत पड़ गई। एल्योशा अपने भाई से अच्छा काम करता था और वह आज्ञाकारी भी बहुत था। वे लोग उससे अपने सभी काम कराते और बाहर संदेश भी भिजवाते थे, पर वह सभी काम बहुत शीघ्रता से बिना रुके कर देता था। बाहर की तरह घर पर भी उसके कंधों पर काम लदा रहता था। वह जितना अधिक काम करता था उतना ही अधिक उसे काम दे दिया जाता था। उसकी मालकिन, मालकिन की बूढ़ी माँ, उसका बेटा, बेटी, क्लर्क, बावर्ची सभी उसे काम बतलाते और एक जगह से दूसरी जगह भेजते रहते थे। एल्योशा यह करो, एल्योशा वह करो। एल्योशा क्या तुम भूल गए? ध्यान रखना, भूलना मत। ये सारी बातें एल्योशा सुबह से लेकर रात तक सुनता रहता था। वह कभी इधर तो कभी उधर भागता रहता। वह कुछ भी नहीं भूलता था। उसके पास हर काम के लिए वक्त था और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह हमेशा खुश रहता था। एल्योशा के भाई वाले पुराने जूते अब फट चुके थे और उन फटे जूतों से झांकती उसकी उंगलियों को देखकर उसका मालिक उस पर चिल्लाता था। उसने एल्योशा के लिए बाजार से नए जूतों का ऑर्डर दे दिया। एल्योशा नए जूते पहनकर बहुत खुश था, पर दिन भर दौड़ने भागने के बाद जब उसके पैरों में दर्द होता तब वह बहुत गुस्सा होता था। वह इस बात से डरा हुआ था कि जब उसके पिता को पता चलेगा कि उसके मालिक ने जूतों की कीमत उसकी मजदूरी से काट ली है तब वह उस पर बहुत नाराज होंगे। जाड़े के दिनों में एल्योशा दिन निकलने से पहले ही जाग जाता था। वह लकड़ी चीरता, आंगन में झाड़ू लगाता, गायों और घोड़ों को चारा देता, स्टोव जलाता, जूते साफ करता और चाय बनाता, या फिर बावर्ची उससे ब्रेड काटने एवं सॉस पैन साफ करने के लिए कह देता।
इन कामों के बाद उसे बहुत से दूसरे कामों के लिए शहर भेज दिया जाता, जहाँ से उसे उनकी बेटी को स्कूल से घर लाना या बूढ़ी माँ के लिए जैतून का तेल लाना पड़ता था। कभी एक तो कभी दूसरा उसे कहता रहता, तुम्हें इतनी देर क्यों लग जाती है? वे हमेशा आवाज़ लगाते रहते, एल्योशा एल्योशा, और वह हमेशा इधर से उधर भागता रहता। वह अपना नाश्ता भी भागते भागते ही करता और खाना भी नियत समय पर मुश्किल से ही खा पाता था। वहाँ की बावर्ची उसे हमेशा देर से खाने के लिए डांटती रहती और उसके खाने के लिए कभी कुछ तो कभी कुछ गर्म भी करती थी। त्योहारों के समय वहाँ काम आम आदमी की तुलना में बहुत अधिक ही होता था, पर एल्योशा को वे दिन बहुत पसंद थे, क्योंकि उन दिनों हर कोई उसे कुछ टिप देता था। वह टिप बहुत अधिक तो नहीं होती थी, पर सब मिलाकर करीब 60 कोपेक हो जाती थी, और यह रकम उसकी अपनी होती थी। एल्योशा अपनी मजदूरी पर कभी नज़र नहीं रखता था। उसके पिता उस व्यापारी से उसकी मजदूरी लेने आ जाते थे और उसके जूतों के लिए उस पर नाराज भी होते थे। जब एल्योशा ने 2 रूबल बचा लिए, तब अपने बावर्ची की राय से उसने अपने लिए लाल रंग की जैकेट खरीदी। उस जैकेट को पहनकर वह इतना खुश हुआ कि खुशी के मारे उसका मुंह बंद न रह सका। एल्योशा बहुत बातूनी नहीं था, पर वह अपना सिर थोड़ा झटक कर बोलता था। जब भी उसे किसी काम के लिए कहा जाता या पूछा जाता, तब वह बिना हिचकिचाहट के हामी भर देता और उसके लिए तैयार भी हो जाता था। एल्योशा किसी भी तरह की प्रार्थना करना नहीं जानता था, और जो कुछ उसकी माँ ने उसे सिखाया था उसे भी वह भूल चुका था। मगर वह ठीक उसी तरह सुबह और शाम अपने हाथों से क्रॉस बनाता हुआ प्रार्थना करता था। इसी ढंग से एल्योशा के करीब 3 साल बीत गए, और दूसरे साल के अंत में उसके साथ एक अजीब सी घटना घटी थी। उसे एक दिन आश्चर्यजनक ढंग से पता चला कि लोगों के बीच उपयोगिता के संबंधों के अलावा भी खास तरह के संबंध होते हैं। जूते साफ करने या बाहर के काम करने या घोड़ों को तैयार करने वाला आदमी होने के अलावा कोई ऐसा भी है जो उससे कुछ भी नहीं चाहता है, बल्कि वह उसकी सेवा करना चाहता है और उसका अपना बनना चाहता है। अचानक ही एल्योशा को महसूस हुआ कि वह किसी के लिए ऐसा ही व्यक्ति है। उसे यह सब उसकी बावर्ची उस्तीनिया से पता चला था। वह युवती थी और उसके माता पिता नहीं थे। वह भी एल्योशा की जितनी ही मेहनती थी। एल्योशा को जिंदगी में पहली बार पता चला कि किसी को उसकी सेवाओं से नहीं बल्कि उससे प्यार है। जब कभी उसकी माँ उसके लिए दुखी होती थी, तब वह उस पर ध्यान नहीं देता था। उसे लगता था यह तो स्वाभाविक ही है कि जैसे वह खुद ही अपने लिए दुखी हो रहा हो। लेकिन यहाँ तो उस्तीनिया थी जो उसके लिए पूरी तरह से अजनबी थी, और वह उसके लिए दुखी होती थी। वह उसके लिए गरम खीर जैसी चीज बनाकर रखती थी और अपने हाथों को अपनी ठुड्डी पर रखकर उसका इंतजार करती थी। जब वह खाना खाता था, तब वह उससे ध्यान से देखती रहती थी। जब एल्योशा से नज़र उससे मिलती थी तो हंस पड़ती, और यह देखकर वह भी हंस देता था। एल्योशा के लिए यह एक ऐसी नई चीज थी कि वह उससे डर जाता था। उसे डर लगता था कि यह उसके काम पर असर डाल सकता है। मगर जब वह उन पेंटों को देखता जिन्हें उस्तीनिया ने ही बनाए थे, तब वह अपना सिर हिलाता और मुस्कुरा देता था। वह अक्सर अपने काम के दौरान या जब कभी बाहर जाता, तब उसके ही बारे में सोचता था कि उस्तीनिया कितनी अच्छी लड़की है। उस्तीनिया भी अक्सर उसकी सहायता करती थी। उसने एल्योशा को अपनी जिंदगी के बारे में बताया था कि कैसे अपने माता पिता को खो दिया था और किस तरह उसकी आंटी उसे लेकर चली गई थी तथा उसके शहर में उसके रहने का ठिकाना खोजा था। किस तरह उस व्यापारी का लड़का उसका फायदा उठाना चाहता था और किस तरह से उस्तीनिया ने उसे ठुकरा दिया था। उस्तीनिया एल्योशा से बातें करना चाहती थी और एल्योशा को उसकी बातें सुनना अच्छा लगता था। उसने उस किसान के बारे में भी सुना था जो शहर में काम के लिए आया था और नौकरों की लड़कियों से शादी कर लेता था। एक बार उसने एल्योशा से पूछा, क्या उसके माता पिता उसकी शादी जल्दी करना चाहते हैं? एल्योशा ने कहा कि उसे नहीं पता, वह किसी देहाती लड़की से शादी नहीं करना चाहता है। क्या तुम्हें किसी से प्यार है? अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उस्तीनिया खुशी से उसकी पीठ पर अपने हाथ के तौलिए से मारते हुए बोली, मैं राजी हूँ, पर तुम अपनी जुबान तो ठीक कर लो डब्बे। अगले बुधवार को एल्योशा के पिता उसकी मजदूरी लेने शहर आया। व्यापारी की पत्नी के कानों में यह खबर पड़ चुकी थी कि एल्योशा उस्तीनिया से शादी करना चाहता है। उसने इसके लिए अपनी असहमति जताई और व्यापारी से कहा, उस लड़की के साथ एक बच्चा हमारे लिए किस काम का होगा?
व्यापारी ने उस बूढ़े आदमी को एल्योशा की मजदूरी दे दी। बूढ़े ने उससे कहा, मेरा लड़का कैसा काम कर रहा है, मैंने तुमको पहले ही बताया था, वह बहुत आज्ञाकारी है। वह सब तो ठीक है, पर उसके दिमाग में कुछ फितूर चल रहा है। वह हमारी बावर्ची से शादी करना चाहता है और मैं किसी शादीशुदा नौकर को अपने यहाँ नहीं रखता हूँ। हम उन्हें अपने घर में नहीं रहने देंगे। बूढ़ा जोर से बोला, ऐसा कौन सोच सकता है? केवल कोई बेवकूफ़ ही ऐसा सोच सकता है। मगर आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इतना कहकर वो सीधे किचन में पहुंचा और वहीं बैठकर अपने लड़के का इंतज़ार करने लगा। एल्योशा काम से कहीं बाहर था और भागता हुआ लौटा। उसके पिता ने उसे देखते ही कहना शुरू कर दिया, मैंने सोचा था तुम में कुछ समझदारी है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं कैसे? वे लोग बता रहे थे तुम शादी करना चाहते हो। याद रखो, शादी तुम तब करोगे जब समय आएगा, और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी बीवी ढूंढूंगा, ना कि शहर की कोई बदचलन लड़की। एल्योशा का पिता बोलता चला गया, जबकि वह उसे चुपचाप देख रहा था। जब उसके पिता ने बोलना बंद किया तब वह सिर्फ मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। इसी को मैं समझदारी कहूंगा। जैसे ही एल्योशा को खाली समय मिला, उसने उस दुनिया को वह सब कुछ बता दिया जो उसके पिता ने उससे कहा था। यह ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तुमने सुना था वह बहुत गुस्से में थे। वह इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस्तीनिया अपने एप्रन से मुंह छुपाकर रोती रही। एल्योशा ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम कर ही क्या सकते हैं, हमें जो कुछ कहा जाएगा वही करना है। जब एल्योशा अपने कमरे का दरवाजा बंद करने जा रहा था, तभी उस्तीनिया ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता ने जैसे तुम्हें बताया है कि तुम क्या इस नासमझी को छोड़ने जा रहे हो? हाँ बिल्कुल, एल्योशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसकी आंखों में आंसू भर गए। उस दिन से एल्योशा अपने पिता की तरह ही अपना काम करने लगा और उसने उस्तीनिया से अपनी शादी के बारे में बात करना भी बंद कर दिया। एक दिन वहां के एक क्लर्क ने उसे छत पर पड़ी हुई बर्फ को साफ करने के लिए कहा। एल्योशा छत पर चढ़ गया, उसने सारी बर्फ साफ कर दी। जब वह ऊपर बर्फ में जमे लैंप को साफ कर रहा था, तभी उसका पांव फिसला और वह ऊपर से नीचे गिर पड़ा। बदकिस्मती से वह बर्फ पर नहीं गिरा, बल्कि दरवाजे पर लगे एक लोहे के टुकड़े पर गिरा। उस्तीनिया व्यापारी की लड़की के साथ उसे देखने के लिए भागते हुए वहां पहुंची। एल्योशा, क्या तुम्हें बहुत अधिक चोट लगी है? और नहीं, लेकिन उठने की कोशिश के बावजूद वह उठ नहीं सका, पर मुस्कुराता रहा। उसे वहां से उठाकर कमरे में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने आकर उसकी जांच की और उससे दर्द होने वाली जगह के बारे में पूछा। एल्योशा ने कहा, मुझे सभी जगह दर्द हो रहा है, पर कोई बात नहीं। सिर्फ इस बात का डर है कि मालिक नाराज होंगे, मगर आप फादर को जरूर बता दीजिएगा। एल्योशा 2 दिन बिस्तर पर पड़ा रहा और तीसरे दिन उन लोगों ने एक पादरी को बुलाया। उस्तीनिया ने उससे पूछा, क्या तुम वाकई मरने जा रहे हो? हाँ सचमुच, तुम हमेशा जिंदा नहीं रह सकती। जब वक्त आएगा तब तुम्हें जाना ही होगा। अपनी आदत के अनुसार एल्योशा जल्दी जल्दी बोला। थैंक यू उस्तीनिया, तुम बहुत अच्छी हो। कितना अच्छा हुआ कि उन्होंने हमारी शादी नहीं होने दी, वरना हमारा क्या होता। इस हाल में होना अधिक अच्छा नहीं है। जब पादरी आया तब उसने अपने हाथों और अपने दिल से प्रार्थना की, जिसका मतलब था कि यह कितना अच्छा है कि तुम यहाँ आज्ञाकारी थे और तुमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, और ऐसा ही वहां भी होगा। एल्योशा बहुत धीमे से बोला कि उसे प्यास लगी है। उसे किसी चीज पर बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। उसकी आंखों में आश्चर्य मिश्रित आनंद था। तभी उसके शरीर में एक अकड़न हुई और उसका शरीर निर्जीव हो गया। अभी आप सुन रहे थे लियो टॉल्स्टॉय की कहानी एल्योशा एक डब्बा। आवाज मेरी यानी शैलेंद्र सिंह की थी।